आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये तमाम के तमाम जालिम है और जालिम का साथ हमेशा जालिम देता है। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है, और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। ये इन तमाम दंगों के पीछे, तमाम फसादात के पीछे अगर कोई शख्स है तो वो नरेंद्र मोदी है, कोई दूसरा शख्स नहीं है। देखिए, मुसलमान मजलूम के साथ है। मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर है देश की तरक्की और देश की खुशहाली कैसे हो, देश की खुशहाली और तरक्की अगर सीधी बात है कि जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फर्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। उन्हें एहसास था कि हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे, इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है, और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। ये आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये तमाम के तमाम जालिम है, और जालिम का साथ हमेशा जालिम देता है। सर, आपने कहा ये प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन जो मुस्लिम पॉलिटिकल लोग हैं वो आपका प्लेटफॉर्म साझा करना चाहते हैं। मुस्लिम रहनुमा अगर हैं वो आपका प्लेटफॉर्म साझा करना चाहते हैं, उनके लिए ओपन इन्विटेशन है या उनके लिए भी पाबंदी? नहीं, पाबंदी किसी के लिए नहीं है। मैंने कहा कि तमाम बिरादरियों से, तमाम मसलकों से और तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर कलमे की बुनियाद पर, कलमे के शामियाने के नीचे जमा होना है। अगर अपने आप को अमन पसंद और सच्चा देश प्रेमी समझकर आना चाहे तो किसी भी पार्टी का हो, उसका स्वागत है। लेकिन हमारे मंच पर किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, किसी पार्टी की हिमायत या मुखालफत नहीं की जाएगी। सवाल ये है कि जिस तरह आपने अभी कहा कि मजलूम है फिलिस्तीन के लोग, तो यही बात AIMU यूनिवर्सिटी में कह दी गई और उन छात्रों का मुकदमा दर्ज हो गया जो फिलिस्तीन के फेवर की बात कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि टेररिस्ट हमला था। AMU के बच्चों पर जो मुकदमा किया गया है, मैं समझता हूँ जुल्म है, ज्यादती है। उन पर से मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए, मैं मांग करता हूँ, क्योंकि हमारा देश आज़ाद देश है और हमें बोलने की आज़ादी है, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन हमारी जबान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ का इजहार अगर किया है तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियोज और वीडियोज जारी होते हैं रोजाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सबका संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता है? कहा जा रहा है कि भारत मुसलमान देश के साथ नहीं है, देश इजराइल के साथ, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है और मुसलमान फलस्तीन के साथ है। मुसलमान मजलूम के साथ है। मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, शहीद हुए, उन तमाम को अगर आतंकवादी कहा जा सकता है तो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। और अगर वो जंगे आज़ादी के सिपाही हमारे वो आतंकवादी नहीं थे तो फिलिस्तीन के लोग भी आतंकवादी नहीं हैं। उन पर जंग मुसल्लत की गई है।
वो शरणार्थी थे जो उनकी जमीन पर काबिज हो गए हैं। ऐसे नाजायज कब्जेदार को पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए, यूएनओ को चाहिए कि वहां से बेदखल इजराइल को किया जाना चाहिए हैं, और इंशाअल्लाह देश के साथ रहेंगे। देश को नुकसान पहुंचाने के जो काम करता है हम उसका साथ किसी कीमत पर नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे। जी मेरा सवाल आपसे है, ये क्या इलेक्शन से पहले वन बाई वन करने तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आपका वार्निंग है इलेक्शन से पहले? नहीं, मेरे इस प्रोग्राम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना सियासत की उसमें बात की जाएगी। हमें मुस्लिम महापंचायत करनी है कि इन हालात में, जबकि हमारे हिंदू भाइयों को हमारे खिलाफ इतना वरगला दिया गया है सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए, तो हमें अपने हिंदू भाइयों से अमन पूर्वक, शांति पूर्वक उनसे ये सवाल करना है कि हमें बताइए कि आखिर हमारी खता क्या है। सर ये बताइए सर, ये बताइए सर, हाँ, ये आप तो कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों को वरगला दिया गया है, उनको मतलब उत्तेजित कर दिया गया है। इस वेदना के साथ आप बात कर रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर को गद्दार बता रहे हैं, वहां तो प्यार का मतलब किसी नफरत को तो नफरत से खत्म नहीं कर सकते ना, उससे तो खत्म नहीं कर सकते। तो अगर आप ये रवैया अपनाएंगे तो फिर वो अमन बहाली कैसे होगी? नहीं, हम तो अमन की बात करने के लिए अपने तमाम लोगों को जमा कर रहे हैं। और मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, खास तौर से कि असल में मुसलमान निशाना नहीं है, चूंकि मुसलमान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, हिंदू समाज के बाद सबसे बड़ी तादाद है, तो उनको नफरत सिखों से भी उतनी ही है, पारसियों से भी उतनी ही है, दलितों से, बैकवर्ड से भी उतनी ही है। ये मनुवादी लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों का उन्होंने टारगेट इसलिए किया हुआ है कि जिस दिन मुसलमान थक गया, अपनी लड़ाई हार गया या अपनी लड़ाई में कमजोर हो गया, तब दलितों को निशाना बनाया जाएगा और बाकी माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जाएगा। हम तो इन तमाम लोगों की ढाल बने हुए हैं। जिस दिन हम हार गए या हम थक गए, उस दिन नंबर इन लोगों का आना है। तो हम अपने तमाम उन साथियों के साथ उस दिन अपने तमाम मसाइल, अपने देश के तमाम मसाइल, देश में अमन कैसे कायम रहे, देश की तरक्की और देश की खुशहाली कैसे हो, देश की खुशहाली और तरक्की अगर दंगे और फसाद में है तो हम दंगे फसाद के लिए तैयार हैं, कमजोर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अमन पसंद है, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने अमन, देश के अमन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर आप हिंदू समाज ये कहे कि देश की तरक्की दंगे में है तो हम दंगे के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि देश की तरक्की अमन में है, शांति में है, भाईचारे में। इसका जवाब मैं भी देना, इसका जवाब एक मिनट मैं भी देना चाहूँगा, इसका जवाब मैं भी देना चाहूँगा। रुक जाइए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, अगर देश और प्रधानमंत्री में से एक को चुनना पड़ेगा तो हम हर बार देश को चुनेंगे, प्रधानमंत्री को नहीं। प्रधानमंत्री एक इंसान होते हैं, वो गलती कर सकते हैं। आज वो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिससे देश का नुकसान हो रहा है, उसके अंदर हम नहीं जाना चाहते, आपको सबको पता है। और मुसलमानों को निशाना बना के पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की जो 57 कंट्रियां हैं, देश का नुकसान करने के लिए उनसे दुश्मनी करा रहे हैं ताकि पाकिस्तान और चाइना को फायदा पहुंच सके। इसलिए तो हमें देश और मोदी जी में से कभी भी चुनना पड़ेगा, किसी भी प्रधानमंत्री के बीच में से, तो हम हमेशा देश का हित चुनेंगे। ये मुसलमानों का ओपन क्लियर स्टैंड है। ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इजराइल सेल्फ गवर्नेंस के तौर पे इजराइल की गवर्नमेंट, ज़ायनिस्ट फोर्सेस एक्सेप्ट करती हैं कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये गाजा में। और बताइए, इसके बारे में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो शायद उनके जो सलाहकार हैं उनको सही सलाह नहीं दे सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का एक कानून है, उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत मानता है और जो दुनिया के यूएनओ मानती है, उनकी सबकी ज्यादातर की लिस्ट है, उसमें हमास का नाम कहीं नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से इसीलिए हमारी वो है ना कि वो डिग्रियां तो बहुत सारी हैं उनके पास, लेकिन समझ नहीं है उन्हें चीजों को समझने के लिए। हमास के लिए भारत का आज तक का कंसिस्टेंट, स्ट्रैटेजिक और
फिलिस्तीन के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो आज तक का भारत का रहा है वो रहा है प्रो फिलिस्तीन। नरसिम्हा राव जो आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रधानमंत्री थे, उससे पहले राजीव जी के टाइम तक जो इजराइल है उसे भारत देश रिकॉग्नाइज नहीं करता था, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे उनसे। ये भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जाती मफाद के लिए, अडानी जी को शायद हाइफा का पोर्ट मिला है अभी बहुत दबाव हो सकता है मोदी जी के ऊपर, इसीलिए हमने कहा ना जब मुसलमानों को मुल्क में से और प्रधानमंत्री के बीच में से चुनना पड़ेगा तो हम हर बार मुल्क चुनेंगे। किसी के भी खिलाफ अगर मुल्क होगा तो हम मुल्क की तरफदारी करेंगे, किसी शख्सियत की तरफदारी ना हमने पहले की है ना आज करेंगे। कितनी भीड़ आपको एक्सपेक्टेड है सर? भीड़ के बाद सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों का खोजी मिजाज होना चाहिए, खबर को खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल की हिमायत की है, बिना मांगे उनको हिमायत दी है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह को ठेस पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की रूह मैं मानता हूं कितना संघर्ष किया, कितनी जद्दोजहद की अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने मेहनत करके यहां तक पहुंचाया। उन्होंने इजराइल की मुखालफत की, फिलिस्तीन की हिमायत की, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह के खिलाफ ये फैसला लिया। दूसरी बात कि इजराइल का जहां तक ताल्लुक है, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान बसता है, हमें ये हुक्म है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हुब्बुल वतनी जुज़्वे ईमान है, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा मजहब मुझे यह सिखाता है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमने कभी अपने मुल्क पर बम नहीं मारा है, हमने कभी आतंकवाद नहीं किया है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूं कि वो बम जो 2014 से पहले रोजाना फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो बम अब क्यों नहीं फटता है? आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि खबर के पीछे की खबर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल की हिमायत की है, आप जरा इसकी भी खबर लीजिए कि माननीय अडानी जी को इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह दी गई है, उसके बदले में इनको हिमायत देना पड़ी है। ये आप लोगों के खोजने, आप लोगों के समझने की चीजें हैं। आप लोग अगर सही बात अवाम तक पहुंचाएंगे तो बड़ा एहसान होगा, और अगर मुंह देखी बातें करेंगे तो हम तो अल्लाह वाले लोग हैं। जो सही लगता है, किसी को भी बुरा लगे, जो सही है वो हमें कहना है। अल्लाह ने हमें इसीलिए दिमाग दिया है, इसीलिए जुबान दी है, और मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम लोगों को भी जो ताकत दी गई है इसलिए दी गई है कि सच्चाई को आम इंसानों तक पहुँचाएं। मेरा मुअद्दबाना आपसे ये अपील है कि आप लोग देश को जो सही बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से सवाल करता हूं कि मुझसे कहीं कोई शिकायत है, मेरे समाज से कहीं कोई शिकायत है, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, लेकिन मुझसे नफरत किस वजह से है मुझे वो वजह बता दो, मैं वो वजह खत्म करने की कोशिश करना चाहता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।